वो पोछा कपड़ा गीत गावत है। चौका में रहता था पड़ा जहां रखते और पीप, चौका में फेरा जाता मरते थे लाखों जीव। आप कहां रखते पोछा कपड़ा ला दाईमन बताओ, पोछा कपड़ा कहां रखते? घर के बखरी माटी में, टूटहा डेटका वाला फुटहा बाल्टी में कब से बुड़े रहते बेचारा, है कि नहीं? वही में रात दिन पोछा थन, फिर डुबो थन, फिर पोछा थन, फिर डुबो थन। वो पोछा कपड़ा वो एक संत के हाथ पड़ी, संत के जीवन के प्रभाव पड़ी, वो पोछा कपड़ा बन के फूल बत्ती स्वच्छ बनाकर गुरु ने मुझको दिया घृत में डाल। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार, बन गया पूजा का अर्धंग, बदल देता जीवन का रंग। फूल बत्ती बन गए, भगवान के पूजा में सम्मिलित हो गए। पोछा कपड़ा है काकर प्रभाव से? अच्छा संगति के प्रभाव से। बस संगत अच्छा मिली, पोछा कपड़ा है, फूल बत्ती बन गए। अतका क्षमता है संगति में, तो संगति सदैव अच्छा हो एक प्रयास करो। और मूल में हो मन सब पोछा कपड़ा तो यहो पोछा कपड़ा न हो मन है। ये पोछा कपड़ा है सदगुरुदेव जी के संगति पड़ी, ते पोछा कपड़ा ला अपन ज्ञान के प्रकाश से पवित्र बना दिस, ज्ञान के साबुन से धो दिस, और ज्ञान के साबुन से धो के जब पवित्र बन गए तबेला भक्ति के घी में डुबो दिस, और भक्ति घी में डुबोइस ना, तब यह यहाँ तक पहुंचे के सामर्थ्य प्राप्त करीस। तो हमन पोछा कपड़ा तो हमन अच्छा संगति नहीं मिलती तो कौन जानी कहाँ रहते अभी हमन का करते रहते, का ठिकाना है कि नहीं? पर ये सदगुरुदेव जी के संगति के प्रभाव, उनकर कृपा के प्रभाव हरे कि आज यहाँ तक बैठ के आप सब दो शब्द सुना के सामर्थ्य जीवन में प्राप्त हो है। ये बिना संगति के संभव नहीं है। संगत से गुणात है और संगत से गुण जाते कर सिद्धि। संत मन कथे गंगा पापम हरती, गंगा पापम हरती, शशि तापम हरती, कल परीक्षा दैन्यम हरती। गंगा काला हरथेगा, गंगा में स्नान करे से का धूल थे? पाप है ना। गंगा पापम हरती, शशि तापम हरती, चंद्रमा हाथ ताप लहरते। गंगा पापम हरती, शशि तापम हरती, कल परीक्षा दैन्यम हरती। कल परीक्षा दीनता ला गरीबी दूर करते। कल परीक्षा भागवत भगवान भी कल परीक्षा रे। ये कल परीक्षा के नीचे में बैठ के जे मनोकामना करवे भागवत भगवान पूरा करते। बोलो भागवत भगवान की। हाँ, ये कल परीक्षा रे। राम नाम को कल्पतरु करि कल्याण निवास। ये कल्पतरु कल परीक्षा रे। तो गंगा पापम हरती, शशि तापम हरती, कल परीक्षा दैन्यम हरती, पर संत समागम पापम तापम दैन्यम हरती। बोलो संत भगवान की। संत के समागम हा पाप ला भी हरथे, ताप ला भी हरथे, और दीनता ला भी दूर करते। तेकर से सत्संग के जीवन में बड़ा महत्व है, बड़ा विशेषता है। सदैव प्रयास करो अच्छा संगति मिले, अच्छा संगत के बार बार प्राप्ति हो, बार बार कथा श्रवण के अवसर मिले, बार बार कथा सुने पर मिले। एक सतत प्रयास प्रयत्न करते रहना चाहिए। बोलो श्री भागवत भगवान की। तो प्रियव्रत महाराज है अपन नाम ला सार्थक करत रही से, नारद जी के साथ में सत्संग करत रही नहीं। और भैया कहे भी जाते कि संत और बसंत के में बहुत समानता है। संत और बसंत में एक ही समानता है। जब बसंत आता है तो प्रकृति संवर जाती है, जब बसंत आता है तो प्रकृति संवर जाती है, और जब कोई संत आता है तो संस्कृति संवर जाती है। संत से संस्कृति और बसंत से प्रकृति। एक संत के प्रभाव है। देखो हमारे राजीव राज में कतेक साधु है बताओ आप? ये संत के प्रभाव है नहीं। एक संत है श्री राम शर्माचार्य जी, पूरा विश्व में संत मन के जत्था खड़े कर दी। ये महान संत मन के कृपा के प्रसाद है।
तो सदैव सत्संग होते रहे। प्रियव्रत महाराज अपन नाम ला सार्थक करते रही। वही समय भगवान नारायण वहां प्रकट हुई और प्रियव्रत महाराज ला संतुष्ट करी। प्रियव्रत आज मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। प्रियव्रत महाराज प्रणाम करके निवेदन करें, प्रभु क्या देना है? तो भगवान नारायण की आप तो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करो। देखो धन्यो गृहस्थाश्रम, हम गृहस्थ जीवन ला छोटे समझते। कई जन गृहस्थ मन कहते साधु मन ला बढ़िया है, कोई चिंता नहीं, कोई फिकर नहीं, बस संन्यास संन्यासा परम सुखम कहते, माने संन्यासी वाला परम सुखी जीवन माने जाते हैं। पर गृहस्थ जीवन भी छोटे नहीं हुए। धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थ आश्रम भी माने भगवान स्वयं पर मुख से धन्यो गृहस्थाश्रम कहे हैं। गृहस्थ आश्रम धन्य है। काबर बताओ, संन्यास जीवन में भगवान के अवतार नहीं हुए। कहां भगवान ही बताओ, भगवान जब भी आए तो गृहस्थ के घर में आते। कर सिद्ध धन्यो गृहस्थ आश्रम। सब गृहस्थ जब गृहस्थ सत गृहस्थ बनते ना तो भगवान ला ऊपर ले नीचे उतरे लागते बेटा बन के, है कि नहीं? सत गृहस्थ के परिवार में ही भगवान अवतरित होके आते हैं। आप विश्वामित्र के नाम जाना था? विश्वामित्र महाराज जी है राजा री से देहा भगवान ला पाए बर राजपाट के त्याग करके जंगल में चल दी। जंगल में अतका साधना करी, सतका साधना करी, सतका योग तप करी, इसकी ओला वशिष्ठ महाराज ब्रह्म ऋषि के पद में खड़े कर दी, बिठा दी ब्रह्म ऋषि के पद में। और ब्रह्म ऋषि बने के बाद भगवान ला नहीं पैसो ले बता, भगवान ला पाए बर हुई तो फिर महाराज दशरथ के घर माने जे राजपाट ला छोड़ के गेरी से तिही राजपाट वाला घर में भगवान ला पाए बर वापस आई। तो भगवान जंगल में नहीं मिली सोला, भगवान कहाँ मिली? महाराज दशरथ के घर में, गृहस्थ के घर में मिली। तिकर सीधी बोले जाते धन्यो गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ जीवन में विरक्त जीवन में ज्यादा अंतर थोड़ी हैगा। और अगर हम तुलना करें तो हमारे संन्यास जीवन से गृहस्थ जीवन, विरक्त जीवन से गृहस्थ जीवन ज्यादा माने प्रभावशाली है गृहस्थ जीवन है। काबर तू मन देखो तेला कैसे है? विरक्त मन काला खाते, साधु मन काला खाते, गृहस्थ मन का माथे तेला खाते। तो खाने वाला बड़े कि खिलाने वाला बड़े? खिलाने वाला बड़े, है कि नहीं? एक संत कहत रहा है कि विरक्त संसारियों को गृहस्थों को दिशा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, इसलिए विरक्त जीवन श्रेष्ठ जीवन है, ऐसे कहता है। तो कथन उतरी तरह जन गृहस्थी पहुंच गए। महाराज आप विरक्त जीवन श्रेष्ठ है कहत रहे हो, तो आप कहाँ कला खाते हो महाराज? इसे कहते हैं तो हड़बड़ा के महाराज खाए बर तो गृहस्थी कला खाते हो जी। तो देने वाला बड़े कि लेने वाला बड़े? तो संत ला कहना पड़े भैया देने वाला बड़े होते। देने वाला हमेशा बड़े, लेने वाला खात हमेशा नीचे रहते और देने वाला खात हमेशा ऊपर रहते। देने वाला बड़े है। तो वो गृहस्थी की भैया तेहा विरक्त जीवन ला श्रेष्ठ बतात रहे। तक कोनो गृहस्थी नहीं रहती सत्य आतिश का ते विरक्ति बन, अरे आतिश नहीं दुनिया में विरक्ति बनते कैसे तेहा विरक्त जीवन स्वीकार करे है तब कोनो गृहस्थ नहीं, तब तो विरक्त जीवन तोला मिली से। अरे तोर दाई दादा नहीं रहती, तोर दादा गृहस्थ नहीं होते ते कहाँ लाते? गृहस्थ नहीं रहती तो ते नहीं आते। तोर बात ला छोड़, गृहस्थ नहीं रहते कोई संत नहीं होती, सो संत के बात ला छोड़, कोई गृहस्थ नहीं होती तो भगवंत भी नहीं होती। गृहस्थ है तब भगवंत है। तिकर सिद्धि धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य है। गृहस्थ आश्रम मतलब सुबह भी निवेदन करते रहो कि एक ठन गाड़ी दो ठन पहिया है, पति पत्नी है। गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ जीवन स्वर्ग के जीवन है। पर कब? जब गाड़ी दोनों चक्कर बराबर चलत है तब। वो स्वर्ग है नरक से भी बदतर बन जाते। कब? जब चक्कर रावण काटते, चक्कर खोभरा जाते तब, अपन दिशा ला छोड़ देते तब, अपन कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाते तब गृहस्थ जीवन में समस्या पैदा होते हैं। ये स्वर्ग के जीवन है, लेकिन कि आपको गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना होगा। तो क्या मिलेगा मुझे? कि प्रियव्रत
क्या मिलेगा मुझे गृहस्थ जीवन को स्वीकार करने से? तो देखो गृहस्थ जीवन में विरक्त जीवन में एक अंतर है। विरक्त जीवन है, विरक्ति जीवन है, बाईपास रोड है, जाना एक ही जगह है दोनों ला। गृहस्थी जीवन बाईपास रोड, विरक्ति जीवन बाईपास रोड है रे, और गृहस्थी जीवन है सदल वाला रोड है। सदल रोड समझ गयो ना, जिसमें कई जगह रुकावट रही, कई जगह गाड़ी पीछे रहना पड़ी, कई जगह ब्रेकर रही, कई जगह स्टॉप लग जही, और सब लोग पेला ढकेला, सब लोग पार करते करते तो वो शहर से बाहर निकलना है, जीवन रूपी शहर से। और विरक्त जीवन का है बाईपास वाला रोड है, सीधा दबाए 90 में गाड़ी ना तो गदगद गदगद निकल गए। यही अंतर है, लेकिन जाना एक जगह है दोनों ला। ये लोग कुछ पेला ढकेला जाना रहते, वो लोग फ्री जाना रहते, बस अतकी अंतर है, पर जाना एक जगह है दोनों ला। तो किन की मुझे क्या मिलेगा? तो भगवान किन, जब तुम गृहस्थ जीवन को स्वीकार करोगे तो तुम्हारे वंश में, बेटा बन के नहीं किन, तुम्हारे वंश में मैं जन्म लेके आऊंगा, अवतार लेके आऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो प्रियव्रत महाराज गृहस्थ जीवन स्वीकार करें, और वो प्रियव्रत के वंश में, प्रियव्रत के 10 पुत्र एक पुत्री, वो 10 पुत्र है 10 द्वीप के राजा बनी। 10 पुत्र में 7 पुत्र है 7 सप्तद्वीप के राजा बनी, और 3 पुत्र मन बनी विरक्त। सबसे बड़े पुत्र के नाम है अग्निघ्र। प्रियव्रत महाराज अपन पुत्र अग्निघ्र गद्दी सौंपीन और परम पद प्राप्त करीन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अग्निघ्र के विवाह थे पूर्व चित्ता के साथ में, और पूर्व चित्ता से 9 पुत्र होते, और सबसे बड़े पुत्र के नाम से नाभि। नाभि के विवाह थे मेरु देवी के साथ में, और मेरु देवी के साथ में जब नाभि के विवाह होते तो मेरु देवी से ही भगवान ऋषभ देव के अवतार होते। बोलो ऋषभ देव भगवान की। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। हम सब भी एक बार भगवान ऋषभ देव का सम्मान करें। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय हो। ऋषभ देव अपन तपस्या के बल से पानी बरसाई। ऋषभ देव तपस्या के बल से पानी बरसाई, तेकर से तीना इंद्रदेव प्रसन्न हो गए, अपन बेटी जयंती के साथ होकर बिहाव कर दी। ऋषभ देव जैन मन मानते, जैन मन की इष्ट है ऋषभ देव। निहंग भेष, दिगंबर भेष, एक बार जलते अग्नि में प्रवेश कर गए। ऋषभ देव अभी परम पद की प्राप्ति हुई। ऋषभ देव से 100 पुत्र, जिनमें 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण बनी, 9 योगेश्वर बनी। जेकर 9 योगेश्वर की कथा हमारे अंतिम दिन की कथा में आते 9 योगेश्वर के, वो 9 योगेश्वर बनी, और 10 दिशा के राजा बनी, 10 दिशा के दिक्पाल बनी। सबसे बड़े पुत्र के नाम इसे भरत। बोलो भरत महाराज की। जे भरत के नाम से हमारे देश के नाम पड़ी भारत। बोलो भारत माता की। वही भरत हरे भरत राजगद्दी ला बहुत अच्छा से संभाली न पर राजपाट ला, विधि पूर्वक प्रजा के पालन करीन, अपन जीवन पर्यंत जनता के सेवा करीन। तब पहले हमारे समाज में, हमारे सनातन संस्कृति में 4 अवस्था के पालन हो। एक ठो ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। ऐसे 4 भाग में बांटे गए जीवन ला। 25 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन पालन करे पहली, फिर 25 साल के बाद विवाह हो तो गृहस्थ रहा 50 साल तक, और 50 साल तक के बाद में वानप्रस्थी बने। वानप्रस्थी माने परिवार के से थोड़ा आगे निकले, भगवान की तरफ आगे बढ़े, वानप्रस्थी बने। और 75 साल के बाद गृह के त्याग कर दे, जंगल में जाके कंदमूल फल खा के भगवान के भजन, भगवान के चिंतन करते करते परम पद प्राप्त करे। ये परंपरा रही हमारे सनातन संस्कृति के। लेकिन अब भटक जो जंगल में जो होता, न फल मिले, न कांदा कुसा मिले, न कोनो कर पानी मिले। जल के स्तर अतका नीचे हो गए कि कोनो कर जंगल में पानी नहीं मिले आपला। अब वानप्रस्थी संन्यास संभव नहीं है। तो आज के डेट में अगर हम वानप्रस्थ की बात करें ना, तो अब जंगल वानप्रस्थ मत बनाओ, घरेल वानप्रस्थ बना लो। घर में ही वानप्रस्थ जीवन जीना है। 50 साल ले ऊपर हुई तो गणना शुरू हो जाते। 51 50 ले पार हुई गणना आप एक बार बोल के देखो। 51
50 पार हो गए तब जंगल तनिक रास्ता देखो, तैयारी करो, ये संदेश देते इनके आवन है। लेकिन भगवान हाँ मनुष्य ला इससे प्रकृतिक बना दे है, जैसे जैसे उम्र बढ़त जाते ना जाए तैयारी करना चाहिए तो उल्टा होते, आसक्ति बढ़त जाते, उम्र बढ़ते जाते, उम्र के साथ आसक्ति बढ़ते जाते। आप देखो लड़का मन हाँ घर से बिल्कुल निरासक्त रहते, लड़का मन ला घर से कोई लेना देना नहीं रहा, नान के लड़का मन ला घर से कोई लेना देना रहते का, न वाला घर से लेना देना रहा है, ना कमरा से लेना देना रहा है, ना खेती खार से लेना देना रहा है। लड़का मन वो मन तो स्वतंत्र रहते, लड़का मन थोड़ा बड़े बाढ़ी तब थोड़ा थोड़ा घर के पहचान होते, घर के प्रति प्रेम बढ़ते और गृहस्थ तहन ज्यादा जम जाते। ओकर बाद छोड़े के मने नहीं करे। एकदम विपरीत ढंग से भगवान मनुष्य की प्रकृति बना के रखे है। संसार ला छोड़े के समय आते तब आसक्ति और बढ़ते जाते, आसक्ति बढ़ते जाते। मने कोनो मरना पसंद, मरना सब लहे लेकिन मरना पसंद कोनो नहीं करे, जबकि वो अकाट के बात हरे तय हरे वह प्रकृति मनुष्य के भगवान इसने बना दे, आसक्ति दिनों दिन बढ़ते जाते। तो ये कथा संदेश देते 50 ऊपर हुई ना तो मने वानप्रस्थी बनो, घर में एकदम सुनसान वाला कमरा ला अपन बार चयन कर लो, सुनसान वाला कमरा, जी हाँ मोबाइल की आवाज मत जाए, जी हाँ टीवी की आवाज मत जाए, और सुनसान कमरा में बैठ के सुबह शाम धीरे धीरे समय बढ़ाते जाओ, पहले 5 मिनट तहन 10 मिनट तहन 20 मिनट तहन आधा घंटा तहन 1 घंटा, और धीरे धीरे करके 75 साल के होते तक के पूरा समय भगवान के ऊपर समर्पित कर दो। भगवान के नाम बिना मने आपके जीवन अधूरा हो जाए, ऐसे आप बन जाओ, ऐसे अपन प्रकृति बना लो।